आपके विद्यालय में तो कम से कम 7 दिना में 1 दिना की छुट्टी होती है, हैं? लेकिन इन उम्र के इसमें कोई संडे नहीं है, हैं? इसमें छुट्टी का दिन है ही नहीं कि कम से कम आज के दिन तो मरे वो बंद है जाए और न दिन में और न रात में दे दनादन जा रहा है। इसलिए परीक्षित जी यही कहते हैं कि जो निरंतर मर रहा है, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य का अर्थ निरंतर मर रहा है। जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस होता है, ऐसे ही संस्कृत में लकार होते हैं, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, हैं? तो जो लट लकार है वो वर्तमान अर्थ में आती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जिसमें आईएनजी लगता है, जा रहा है। तो जो मर रहा है, मरेगा नहीं, जो मर रहा है उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी बहुत खुश हुए। वर्याने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, हे राजन, तुमने बड़ी प्यारी बात पूछी है जो लाखों में कोई कोई पूछता है। नहीं तो कोई दुनिया में ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं, बाबा ये बताओ हमारी भैंस को दूध कम है, 1 महीना ते कचू बढ़ावे को उपाय है? छोरा बीमार है, माँ को ब्यावना है रो बड़ी भाई को। हमारे यूँ कह दी कि भैया कशु मत दियो, इतने लगा देंगे तुम्हारे, चुपचाप हम इतने लगा देंगे आधो पैसा, पर तब ना है रो। ऐसा कोई बताओ टोटका? हाँ? और जो टोना टोटका बताते हैं उनके पास देखो लाइन भी लगी रहती है। हाँ? लेकिन कोई करोड़ों में, लाखों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। अरे इस गंगा में नहाने के लिए तो वो आता है जो स्वार्थ से नहीं, जिसके अंदर परमार्थ जन्म लेने लगा है। यहां जाने के बाद मिलेगा क्या? दुनिया की नजर में देखा जाए मिलेगा क्या? पेट्रोल फूंक करके खाली आ जाओगे दुनिया की नजर में, लेकिन भीतर जो हमें मिला है या तुम्हें मिला है उसे वो क्या जाने बेचारे, वो उनकी समझ में आता ही नहीं है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। युवा पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे
बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का परीक्षित जी को विश्लेषण किया और परीक्षित जी ने उन्हें आत्मसात किया, समझा, जाना। अब ये सुखदेव जी के लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला मामला था कि ये उन बातों को भी समझ रहा है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, यति, योगी भी नहीं समझ पाते। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम इतनी गहरी गहरी बातों को इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे खानदान में सत्संग, कथा, भागवत ये पहले से होते चले आ रहे हैं। अभी कल परसों में एक जो है वीडियो देख रहा था, शॉर्ट, उसमें एक जो है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी नारी थी जो ये कह रही थी कि राम को 13 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। अब 13 वर्ष क्यों लिखी है? हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, और वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े पद पर बैठी हुई थी।
बहुत बड़े पद पे, और वो बोल रही थी कि राम को 13 वर्ष का वनवास इन चुगलखोरों की वजह से झेलना पड़ा। तो जिनके खानदानों में ये काम हुए ही नहीं हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि राम 14 वर्ष के लिए गए थे या 13 वर्ष के लिए? है? उन्हें कैसे पता लगेगा?